हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है पावर सेक्टर का एक ऐसा जायंट है जो हर साल एक फिक्स विंडो में प्रेडिक्टेबल रैली देता है। हम बात कर रहे हैं अपार इंडस्ट्री की। पिछले 11 साल का डेटा उठाकर देख लीजिए। 13 मई से 12 जुलाई के ये 60 दिनों की विंडो इस स्टॉक के लिए गोल्डन पीरियड रही है। हिस्टोरिकली इसने इसी विंडो में 68% तक के रिटर्न जनरेट किए हैं। आज इस साइकिल के पीछे का लॉजिक और डेटा डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। इस वीडियो को केवल एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पज के लिए बनाया गया है। इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आइए अब अपार इंडस्ट्री के बिजनेस को समझते हैं। ये कंपनी बेयर कंडक्टर्स की दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। ये कंडक्टर वो होते हैं जिन पर कोई इंसुलेशन कोटिंग नहीं होती और ये बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होते हैं, जो आप लोगों ने शायद खेत और पहाड़ों के बीच बड़े टावर्स पर देखे होंगे। साथ ही ये ट्रांसफार्मर ऑयल के सेगमेंट में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। इनका मेन फोकस देश के पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, जो इन्हें एक सॉलिड फंडामेंटल कंपनी बनाता है। द रैली कैटलिस्ट। अब सवाल यह है कि इसी विंडो में रैली क्यों आती है। इसके पीछे 4 सॉलिड रीजन हैं। फर्स्ट है Q4 आउट परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल ईयर एंड की वजह से प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक होते हैं, जिससे मई के रिजल्ट्स अक्सर स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सेकंड है यूनियन बजट एक्सपेक्टेशंस। जुलाई बजट में रिन्यूएबल एनर्जी और पावर ग्रिड के लिए नए अनाउंसमेंट्स की उम्मीद मार्केट सेंटिमेंट्स को बुलिश रखती है। थर्ड है ट्रांसमिशन कैपेक्स। पहले कैपेक्स का मतलब समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो पैसा जो कोई कंपनी या सरकार नए एसेट बनाने पर खर्च करती है, जैसे नए पावर टावर खड़े करना या नई ग्रिड लाइन बिछाना। जून तक सरकार ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और नए पावर लाइंस के कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करती है। क्योंकि अपार बियर कंडक्टर्स में वर्ल्ड लीडर है, तो इन बड़े ट्रांसमिशन ऑर्डर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी को मिलता है। और फोर्थ है प्री मानसून स्टॉकिंग। मानसून से पहले पावर यूटिलिटीज़ कंपनीज स्पेशलाइज्ड केबल्स और ऑयल का एडवांस स्टॉक जमा कर लेती हैं, ताकि बारिश में सप्लाई चेन ना रुके। इससे इन महीनों में सेल बूस्ट हो जाती है, जिससे इसके प्राइस को बढ़ने में हेल्प मिलती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, डेटा और रियलिटी चेक। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अपार इंडस्ट्री ने 2022 में 68% और 2025 में 37% जैसे मल्टी बैगर रिटर्न इसी विंडो में दिए हैं। लेकिन मार्केट हमेशा वन वे नहीं चलता। अगर आप 2018 और 2019 का डेटा देखें तो वहाँ स्टॉक में करेक्शन भी आई है। इसका मतलब ये है कि सीजनल साइकिल का मतलब 100% गारंटी नहीं होता। ये सिर्फ एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, जहाँ पे हमने हिस्टोरिकली 10% या उससे ज़्यादा के रिटर्न 90% सक्सेस रेट के साथ नोटिस किए हैं। इसलिए जब भी आप इस साइकिल में एंटर करें तो केवल अपसाइड मत देखिए। पिछले नेगेटिव ईयर्स को ध्यान में रखते हुए अपना स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा टाइट रखें। मार्केट में कोई भी सेटअप 100% की गारंटी नहीं होता। ये सब प्रोबेबिलिटी का खेल है। इसलिए हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करें और रिवार्ड को मैक्सिमाइज करने पर फोकस करें। तो दोस्तों, ये था एक और कंपनी का स्ट्रक्चर्ड सीजनल साइकिल एनालिसिस। याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर की गारंटी नहीं होती, लेकिन डेटा हमें एक मजबूत एज जरूर देती है। मेरा मकसद आपको कोई ट्रेडिंग एडवाइस देना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि मार्केट में ऐसे पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर्ड डेटा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे डेटा बैक्ड साइकिल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी साइकिल मिस ना हो। अगर आप साइकिल बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करना है समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर चेक करें। और मैं अंत में फिर याद दिलाना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट रिस्की होते हैं। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है
और कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।